हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। आज हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करिए आप अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थर्ड पार्टी, ओके। आज हमने थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कहा, थर्ड पार्टी का ही कार्ड पहले आ गया। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी चल रही है, चलो अच्छा है, टॉपिक सही लिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ईगो, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ईगो है। थर्ड पार्टी आने की वजह से हो सकता है यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम आई हुई है। कोई इंसान बात नहीं कर रहा है, या ये है कि एटीट्यूड, ईगो, उनकी ईगो हर्ट हुई है कि मेरे रहते आप थर्ड पार्टी लेके कैसे आए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चला है। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है, बड़ा निगेटिव एनर्जी। थर्ड पार्टी, ईगो एंड एविल आई, एकदम एनर्जी शिफ्ट आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, ओ माई गॉड। थर्ड पार्टी, ईगो, एविल आई, एंग्री। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। चीटिंग, ओ माय गॉड। सारे कार्ड बैक टू बैक, एकदम सब एकदम नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है। थर्ड पार्टी, ईगो, एविल आई, एंग्री एंड चीटिंग की एनर्जी है। ठीक है, ब्लैक मैजिक बॉटम की एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी। ठीक है, अच्छा, ब्लैक मैजिक यहाँ पे उन लोगों के लिए सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक जिन लोगों के यहाँ होगा उनके साथ जल ब्लैक मैजिक होगा, पर जहाँ पर ब्लैक मैजिक पॉसिबल नहीं है, आपको नहीं लग रहा कि ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है, तो वहाँ पे एक जो यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना जिस तरीके से, तो वो निगेटिव एनर्जी का कोई अटैक हो सकता है आपके ऊपर। ठीक है, डेविल अटैक हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो वो भी ब्लैक मैजिक है। और ब्लैक मैजिक भी तभी किया जाता है जब बुरे वक्त आपका चालू हो जाता है, तभी होता है। तो कुछ वैसा भी आपकी प्लानिटरी पोजीशन गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से ये डेविल अटैक हो सकता है। डेविल अटैक की वजह से हो सकता है आपको सेम उसी टाइप की सिचुएशन बने जैसी कि ब्लैक मैजिक में बनती है। चलिए पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग जो है थर्ड पार्टी को लेकर के है, इसके बाद हम निकालेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। डेली जो हम रीडिंग करते हैं उसमें हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, इनडायरेक्टली वो भी एनर्जी ऐसे ही होती है कि अगर दोनों एनर्जी सेम आती हैं तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर जो हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं वो डिफरेंट है और आपके लिए डिफरेंट आती है, तो उसका मतलब कोई और भी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। पहले हम थर्ड पार्टी के बारे में ही बात करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है।
यहाँ पर राहु की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन के साथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 की एनर्जी आई है। 4 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपके साथ में। ये जैसे हमने बोला था ना निगेटिव एनर्जी, तो अगर राहु अगर आपको दिख रहा है तो आपकी ज़िंदगी में डिलेज आ रहे होंगे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, ठीक है, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ रहे होंगे, क्योंकि अभी हम पर्सन के लिए देख रहे हैं। बट आपकी एनर्जी भी पिक होगी, बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उनकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी पिक होगी, ठीक है। 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। और ये नंबर किसी भी तरीके से आपके क्या कहना चाहिए, किसी और मूलांक वगैरह भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये दिखाता है कि लोगों के बीच में एक धोखे वाली एनर्जी आई है, जहाँ आपके पर्सन को लगता है कि आपकी थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी हो सकता है आपके पर्सन के बारे में ऐसे ही सोचते हो, लेकिन आपके पर्सन उनको ऑफर करना चाहते हैं, बट स्टिल थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुआ, एक बहुत लंबा वेटिंग टाइम जा रहा है, बहुत ज़्यादा वो शायद मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी शायद उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है। तो इस वक्त यहाँ पर इस तरह चीटिंग वाली एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है, धोखा दिया। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या तो ये लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर इनकी कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, तो जिसकी वजह से इन लोगों की, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, तो या तो ये मैरिज को दिखाता है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है। यहाँ पर ये चीज़ें कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके बीच में हो सकता है, पर आपके पर्सन जो है वो इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर हम इनकी फीलिंग की बात कर रहे हैं तो ये आपके साथ, आप थर्ड पार्टी के साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड को मैनेज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स यानी कि एक ऑफर करने की एनर्जी दिखाती है, या ये मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, ये किंग ऑफ कप स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो दिखा रही है वो दिखा रही है काफ़ी प्रैक्टिकल है, गुस्से में हो सकते हैं ये भी, ठीक है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कह सकते हो। और दूसरी चीज़ इनकी ये है कि ये एक कंट्रोल थर्ड पार्टी के ऊपर करना चाहते हैं अपना, या पावर, ईगो यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ईगो शो कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, या फिर थर्ड पार्टी इनको शो कर रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब एक ईगो क्लैश यहाँ पर दिख रहा है, पावर की, दिमाग की एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स प्यार भरा कप ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं, बट ये कहो कि थर्ड पार्टी के लिए प्यार में बहुत डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये काम ज़रूर कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट यहाँ पे एक चीटिंग वाली एनर्जी है, अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। राहु का इन्फ्लुएंस मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर दिखता है। चलिए मैं इसको कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। धोखा किसने, आपके पार्टनर ने दिया या थर्ड पार्टी ने दिया? प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि ये तो अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले इन्होंने दिया होगा, अब थर्ड पार्टी इनको भाव खा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को खुद धोखा दिया है मुझे लग रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में, क्योंकि आपको बीच में लेकर आए ना, तो इसकी वजह से थर्ड पार्टी भी थोड़ा शायद मेरे ख्याल से गुस्से में है, वो इनको ज़्यादा एंटरटेन कर नहीं रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी के साथ में ना, तो इनको ये वहाँ मैनेज करना चाहते हैं, ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे, लेकिन थर्ड पार्टी शायद इनके लिए मान नहीं रही है। यहाँ पर ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, गुस्सा किस बात को लेकर के है, क्या है, ईगो है, गुस्सा है, कंट्रोल है, क्या चक्कर है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है। ये मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बेसिकली सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो हो सकता है अगर पढ़ रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पहले काम पे ध्यान देना है, क्योंकि ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहिए। इतना नहीं सोचना है चीज़ों के बारे में कि काम धंधा जो है वो रुक जाए और वो एक टेंशन स्ट्रेस पैदा हो जाए कि पैसे नहीं है। तो जो भी एनर्जी है इनकी, ये सुकून चाहते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके से, चाहे वो इमोशनल तरीके से चीज़ें ख़राब हों, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे चीज़ें ख़राब हों और उसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप हो, तो ये वो नहीं चाहते। तो ये अपने सुकून के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी ज़रूर है इनकी, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। याद आती है लेकिन ये कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पर, ये चीज़ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई चाहिए करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। गुस्सा दिखाने की एनर्जी ज़रूर है, पर सुकून मिलता है इनको थर्ड पार्टी के साथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है पहले अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, पहले अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं ये, उसके बाद में ये चीज़ों को ठीक करना है। तो अभी ये अपने करियर पे, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी का भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, बट ये अभी काम पे ज़्यादा फोकस्ड है। बहुत ज़्यादा इनकी कोई लवी डबी वाली नहीं है। हाँ, मिसिंग एनर्जी ज़रूर है, थर्ड पार्टी को मिस ज़रूर करते हैं ये, यस डेफिनेटली। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये हो सकता है थर्ड पार्टी कोई अपने पैसों पे बहुत ध्यान दे रही है, या थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, मतलब या तो थर्ड पार्टी पैसों से अच्छे है तो इनको कहीं ना कहीं इनकी ईगो क्लैश होती है कि नहीं, मेरे को किसी के अंडर में नहीं रहना है, या किसी की कमाई नहीं खानी है, मैं अपनी खिलाना चाहता हूँ, या मैं अपनी खिलाना चाहती हूँ, या अपने खर्चे खुद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो एक वो ईगो कहीं ना कहीं हो सकती है, बराबरी वाली एनर्जी के, मुझे किसी के नीचे नहीं रहना है, मतलब ये सेम कंडीशन हो सकती है। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, याद आ रही है बट थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, खुद से अपना काम पे, अपने करियर पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं ये अपने करियर, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। मिसिंग एनर्जी ज़रूर है इनकी थर्ड पार्टी को लेकर के, डेफिनेटली है। चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, ये थर्ड पार्टी के ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते, बट अभी इस वक्त इन लोगों के बीच में एक दूरी आई हुई है और बातचीत नहीं हो रही। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको ऐसे टाइम में छोड़ा है जब इन्हें शायद पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या फाइनेंशियल्स की ज़रूरत थी, या उनके सहारे की एटलीस्ट ज़रूरत थी, बट थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है। इसीलिए शायद इनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ों को चाहते हैं, तो पहले ये अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी से इन्हें बहुत सपोर्ट रहा है, फिर सडनली उस थर्ड पार्टी ने अपना सपोर्ट जो है वो खींच लिया है। तो जिस वजह से अब ऐसे खींचा है थर्ड पार्टी ने भी, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी किया होगा, ठीक है। तो अब इनकी मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकी ईगो क्लैश हो रही है। तो थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर रही, तो भी कंडीशन ये है कि वो पैसे से संपन्न है शायद, तो इनको ईगो इनकी हर्ट होती है, तो ये चाहते हैं कि उससे सुपीरियर बनना है, इसलिए ये पहले काम पे ध्यान दे रहे हैं। या फिर थर्ड पार्टी अगर कर ही रही थी इनको फाइनेंशियली सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं इनको उसने सपोर्ट बंद कर दिया है कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मैं खुद करके दिखाऊंगा, या मैं खुद करके दिखाऊंगी वाली एनर्जी आ रही, तो कहीं ना कहीं ईगो बहुत बुरी तरीके से है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। चीटिंग तो यहाँ पर हुई है, तो आप लोगों के केस में भी दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेवन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है केतु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। 7 जो होता है वो 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है। केतु जो होता है पास्ट लाइफ को दिखाता है, कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है बैलेंस। 7 नंबर डे ड्रीमिंग को भी दिखाता है बहुत ज़्यादा,
रुकावट को भी दिखाता है, चीटिंग को भी दिखाता है। मतलब 7 की एनर्जी जो वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये केतु का इफेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो कंडीशन है 7 वाली एनर्जी आ रही है, एक दूसरे से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बातचीत नहीं आप लोगों के बीच में भी हो रही है। ऑप्शंस की तरह है, आप लोग या तो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हो या मैरिज करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी जो है वो 10 ऑफ कप्स की है यहाँ पर। 7 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, यहाँ पर ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। कम इसलिए क्योंकि बॉटम में होगी, और अगर हम क्लैरिफायर लेते हैं तो उसमें भी आ सकती है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँचती है, रेजोनेट होती है, तो रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के जो है वो, एक तो सबसे पहली चीज़ इनके माइंड में आती है कि आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी, या फिर बनना चाहते हो। मतलब एक हैप्पी फैमिली आपकी ऑलरेडी है, या तो मतलब या फिर ये सपना है आप लोगों का, ठीक है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी अभी नहीं होगी बट फैमिली हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, पहला ही कार्ड, कहीं ना कहीं चीटिंग, ठीक है, क्लैरिफायर हो गया। चीटिंग आप लोगों के बीच में हुई है। आपके पर्सन को या तो ये लगता है कि आपने उनको चीट किया है, या फिर हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर या तो आपने अपने पर्सन को चीट किया है, वो माइंड में है उनके, या फिर इन्होंने खुद आपको चीट किया है, वो माइंड में, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप जो हो अब नहीं मानोगे, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में 24 घंटे वो उनके द्वारा की हुई गलती जो है वो बार बार है, ठीक है। हो सकता है आप बार बार उनको याद भी दिला रहे हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है, मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे एक तो चीटिंग आ रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिज का सपना देखते हैं आपके साथ में, अपनी बच्चे हों, वो हों, खुद हों, बट यहाँ कुछ प्लानिंग फेल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। प्लानिंग फेल होने के रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपस का अपने पर्सनल लेवल पे हो सकता है, फैमिली लेवल पे हो सकता है, कास्ट रिलीजन के लेवल पे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है डे ड्रीमिंग के बारे में। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डे ड्रीमिंग, सपना देखते हैं 24 घंटे के आपके साथ शादी हो गई है, बच्चे हैं इनके, ऐसी फैमिली है इनकी, मतलब लग्जरी हो ना हो नहीं चाहिए, बट आप चाहिए, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखती है आपके लिए, और ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, देवास स्वप्न देखते रहते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा चॉइस या तो आपके पर्सन के पास हो सकती है, या फिर आपके पास चॉइस हो सकती है, तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। कई बार या तो इनके खुद के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो उसमें इन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ये सबके बीच में भागने के चक्कर में कहीं ये गुम ही ना कर दें, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि डिफरेंट चॉइस या तो आपके पास है, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं हमारे बीच सब कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चीज़ है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि आप लोगों के बीच में या तो आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, या ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हो, एक डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। मैक्सिमम लोगों ने तो ब्लॉक ही करके रखा हुआ है, और अगर ब्लॉक नहीं भी है तो भी सिचुएशन ब्लॉक वाली है, ठीक है, कि एक दूसरे से दूरी बनाते हुए दिख रहे हो कि आप दूरी है इस वक्त आपकी, ठीक है। और रिलेशनशिप आप लोगों का एक तरह से ख़त्म होता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसी रोमांटिक वाइब्स आपके लिए भी नहीं है यहाँ पे जहाँ आपके पर्सन को लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं आप लोगों के बीच में कि उन्हीं के बारे में चिंतन चलता रहता है 24/7। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं, आप अट्रैक्टेड बहुत हैं आपकी तरफ, आपने बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप शायद बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी से, आपके लुक से, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से ये आपकी तरफ जो है इनका क्या कहना चाहिए, अफेक्शन बहुत है इनका आपकी तरफ, और अट्रैक्शन कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा है।
बट यहाँ पर किसी तरीके का अभी ये नहीं लग रहा कि कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन है, पर ये अट्रैक्टेड बहुत है आपसे, आप इन्हें बहुत खूबसूरत भी लग रहे हो, और साथ साथ आप जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स का कलर जो है ना वो थोड़ा सा डार्क हो सकता है, डस्की हो सकता है, बट आप बहुत खूबसूरत हो सकता है आपने रिसेंटली अपने कपड़े, अपने ड्रेस में कुछ और अपने बालों वगैरह में किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट किया है, आप पहले से आपने अपनी पर्सनैलिटी को डिफरेंट किया है थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें इनको ना बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है सोसाइटी में आप कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो अपने फील्ड में, वो चीज़ भी इनको बहुत अट्रैक्ट, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे लव कम अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई देता है आपके लिए, आपके पर्सन का। हैप्पी फैमिली डेफिनेटली ये चाहते हैं, बस सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं। यहाँ पे चीटिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, वेट क्या कहना चाहिए, रुकने की एनर्जी है, ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना डे ड्रीमिंग, सोचते ही रहो, चीज़ें थोड़ी सी जैसे होती है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एक दूसरे को हो सकता है ब्लॉक भी किया है, एक दूसरे से भागने की कोशिश भी कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पर्सन आपको थोड़ा सा और हाई फाई उसमें भी देखते हैं कि थोड़ा सा आप या तो ज़्यादा ऑलरेडी बन रहे हो या ऑलरेडी आप शायद उनकी रीच से बाहर हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। सपना तो इनका यही है कि ये आपके साथ अपनी 10 ऑफ कप्स यानी कि कंप्लीट फैमिली देखते हैं, लेकिन सोच समझ के निर्णय यहाँ पर लेना है। कुछ बर्डन इनके ऊपर हो सकते हैं जिनको ये उतार के रखना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ बर्डन है इनके ऊपर जिसे उतार के रखना चाहते हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी है जहाँ पे ये नहीं चाहते कि किसी तरीके का कलेश हो, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं यहाँ पर उनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब कलेश नहीं चाहिए अब ज़िंदगी में, सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ें आप लोगों के बीच में बदल जाएं, बट यहाँ पर है काफ़ी कुछ। आपके पर्सन आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ये सदा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, बट कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ ये बार बार अपने आप को ना, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसको प्रायोरिटी दें, किस चीज़ को पहले संभालें, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पर। ये आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी ऑफ़र रुके हुए हैं, ऑफ़र अभी कर नहीं रहे हैं। ये आपके साथ चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। म्यूचुअल एक लव चाहते हैं कि मतलब जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना ही आप भी इनको करिए, ऐसा ये चाह रहे हैं। तो ये है इनकी एनर्जी। तो फिलहाल अगर आपकी कहें, अगर स्टोरी को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट इसका निकालें, तो ये है कि आपके पर्सन फिलहाल रोमांटिक वाइब्स ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है ना आपके पर्सन के लिए, क्योंकि जो थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि इनके अंदर रोमांस वाली बात अभी है नहीं। काफ़ी कुछ इनके माइंड में चल रहा है जिससे अभी ये उस निकलने की, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी उस शायद इनके पास समय नहीं है रोमांटिक होने का, लेकिन हाँ ये ट्राई दोनों तरफ ही कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेजर अरकाना से एक कार्ड दीजिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेजर अरकाना से आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं या उनकी क्या सोच है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द मजिशियन की एनर्जी है भाई, सेम एनर्जी है, ठीक है। ये द मजिशियन अगर आ गया तो सभी जोड़े साइन यहाँ पर आ गई। अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं अभी का, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेव भी कर रहे हैं। कोई बीमारी हो सकती है, किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी ना आए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकलीफ़ हो सकती है इनको कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन ये अपने आप को ब्रशअप कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों को ओवरकम कर पाएँ। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं ट्रैवल करके। हो सकता है कुछ लोग ओवरसीज़ रहते हैं, बाहर कहीं, तो आना चाहते हैं या आपको बुलाना चाहते हैं, ठीक है। आपको पर्सन आपको मानते हैं कि आप उनकी दुनिया हो, ठीक है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ओके, मैसेज बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो ईगो में ही है, ठीक है। इनका कोई भी एक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट जो है, नेक्स्ट एक्शन अच्छा भी हम देखेंगे। अभी इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट जो आपके लिए है वो यही है कि ये भी थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से में ही है, थोड़ा सा दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये अपने काम पे, अपने करियर पे अभी फ़िलहाल ध्यान देना चाहते हैं। उसके बाद इनका इरादा कि पहले ये ज़िम्मेदार बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे दिमाग से, प्रैक्टिकल हर तरीके से, उसके बाद ये आपके सामने आने का रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये कह सकते हो कि थोड़े से रूड ही हैं, काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं, इमोशनल नहीं है बिल्कुल भी, और साथ में अपने करियर, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। ये प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है आप लोगों के केस में। फैमिली के इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पर। आपके पर्सन पैसों के लिए भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन दिखाई देती है वो यहाँ पर दिखती है कि एक तो पैसों का वेट दिखाई दे रहा है, शायद इसी वजह से। दूसरी चीज़ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी फैमिली में बातचीत करने की एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आपको बात करनी है तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ, फैमिली में बात करो। अगर आपके पार्टनर को करना है तो भी सेम एनर्जी है वहाँ पे, ठीक है, कि इनको करना है, वहाँ पे खुल के बात करनी है घर में। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में कहीं पैसा वैसा लगाया है, फॉरेन वगैरह में कहीं लगाया है, तो कहीं से आने का वेट कर रहे हैं, पैसा आने का वेट कर रहे हैं। जो भी इन्होंने एफोर्ड किए थे उसका रिजल्ट आने का बेसिकली वेट कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। आपके पर्सन को शायद आपने बहुत हेल्प किया है, तो ये आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने जो अनकंडीशनल लव इनको दिया है उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। अब आपके पर्सन को ना आपके ऊपर भरोसा नहीं है, कुछ चीज़ों को लेकर के शायद इनको कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे शायद आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो अब ये आपके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते या नहीं हो रहा उनको, ठीक है। वो अब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि आपको बोल रहे हैं थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। ओके, अच्छा, ईगो क्लैशेस यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं वो, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते, उनके अंदर इमोशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते। तो इसलिए भी ये कुछ लोगों की पर्सन जो है वो ये इसलिए कह रहे हैं, या तो इनके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, या फिर यहाँ पर ये कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हुआ है, या ये अपनी ईगो की वजह से हारना नहीं चाहते। तो ये कह रहे हैं कि सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। ये आपको प्रोवोक करने के लिए, या फिर सच में आपके पर्सन ने अपनी जिद में आकर के अपनी ईगो रखने के लिए किसी और से मैरिज किया है, या फिर ये हो सकता है करने वाले हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ये आपको चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये किसी और से मैरिज कर रहे हैं ताकि आपका रिस्पॉन्स जान सकें कि आप जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करोगे। मतलब आप इस चीज़ को लेकर के नॉर्मली रहोगे या परेशान होगे उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम मिसिंग यू बैडली। यस, मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन ये शो नहीं करना चाहते उस चीज़ को, ना तो किसी भी तरीके से आपको पता चले ना किसी और को, ठीक है। ये खुद भी आप पे भरोसा कर नहीं पा रहे। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आप लोगों के बीच में ना खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप है कि जहाँ आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट स्टिल वो आप पे गुस्सा कर, मतलब वो आपसे नफरत करते हैं, बट स्टिल वो आपसे प्यार करते हैं। कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी हो सकती हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा एनोइंग लगती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आपके ऊपर गुस्सा आता है, या अब इस वक्त भी आ रहा है, ठीक है, बहुत बुरी तरह। लेकिन ये फिर भी ये आपसे प्यार करते हैं, कितना भी आपसे गुस्सा कर ले, बट फिर भी इनको आप पे प्यार आता ही आता है।
ओके, अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपको पसंद आई है, लाइक की है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके लिए डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे है ये आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, आप दोनों के अंदर ईगो भी है, साथ में लोग भी नहीं चाहते कि रिलेशनशिप हो, एंगर इश्यूज़ भी हैं, चीटिंग ऑलरेडी हो रखी है, ब्लैक मैजिक भी है, तो मतलब टोटल सारे ही कलेश हैं भगवान की दया से। तो यहाँ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है, यहाँ पे कलेश और डिसएग्रीमेंट्स, ईगो सब कुछ रहेगा, तो आप सोच समझ के निर्णय अपना लीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए आप अपना, ताकि आप सोच समझ के निर्णय ले पाओ कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।